नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ विजय सर बात करेंगे दोस्तों पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। दोस्तों पर्यावरण की बात करेंगे, इन्वायरमेंट के। इसमें ज़्यादातर दोस्तों 70% जो प्रश्न होते हैं आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके सी टेट, एमपी टेट, संविदा में हो गया, यूपी टेट हो गया, इनके जो प्रीवियस प्रश्न हैं इनको जरूर आप स्टडी करिए। तो वही प्रश्न हम आज लेकर आए हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर पूरा भोजन श्रृंखला, ठीक है, जो आपकी श्रृंखला से संबंधित आता है, पैतंत्र हो गया, उपभोक्ता हो गया, ये सारे प्रश्न आज हम 30 प्रश्न यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। दोस्तों अगर इसकी पिछली आप पिछला अगर आपके लेक्चर देखना है तो यहाँ पर बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो चलिए ये इस लेक्चर में बात करेंगे। पहला प्रश्न है, एक परितंत्र में सेल यानी कि हरी इकाई का स्थान होता है। एक परितंत्र में उसमें सेल या हरी इकाई का स्थान होता है। उपभोक्ता होता है, उत्पादक होता है, अपघटक होता है, शाकाहारी होता है। तो एक परितंत्र में सेल या हरी इकाई का स्थान होता है, उत्पादक का स्थान होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों, एक परितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं। उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटक होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। तो एक परितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परितंत्र में बाज का स्थान है। जो आपका श्रृंखला होती है, ठीक है, उसमें, ठीक है, इसमें घास होती है श्रृंखला, यहाँ बाज, सांप, ऐसे आपकी श्रृंखला होती है ना, खाद्य श्रृंखला। वहीं से यह प्रश्न लिया गया है जो आपकी एग्जाम में पूछा भी गया था। परितंत्र में बाज का स्थान होता है, उपभोक्ता में होता है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में होता है, सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ता में होता है, या द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में होता है। तो दोस्तों आज थोड़ा गला खराब है, तो आप लोग आवाज़ अगर थोड़ा सा खराब हो तो कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, परितंत्र में बाज का स्थान है, तो परितंत्र में बाज का स्थान हो जाता है सर्वोच्च उपभोक्ता में होता है। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। परितंत्र में मानव है। जो आपका खाद्य श्रृंखला परितंत्र बना हुआ है उसमें मानव कहाँ है? सर्वाहारी में है, मांसाहारी में है, मृतोपजीवी में है, या विषम परपोषी में है। तो परितंत्र में मानव कहाँ है दोस्तों? तो मानव सर्वाहारी में है। ठीक है, मांसाहारी भी होता है और आपका शाकाहारी भी होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। जो आपका उपभोक्ता है उसके अंतर्गत आते हैं शाकाहारी, परजीवी, मृतोपजीवी, इनमें से सभी। तो उपभोक्ता के अंतर जो आने वाले हैं वह हो जाता है परजीवी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, एक तालाब परितंत्र में बड़ी मछलियां, कछुए, मेढक होते हैं। एक तालाब परितंत्र में है, ठीक है, तालाब परितंत्र में बड़ी मछलियां भी हैं आपके कछुए हैं, मेढक होते हैं। तो क्या होगा? उत्पादक होगा, अपघटक होगा, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होंगे, या द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होंगे। तो एक तालाब में जहाँ परितंत्र में तालाब का परितंत्र है उसमें मछलियाँ, कछुए, मेढक होते हैं, तो वह आपका दोस्तों द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैवमंडल जल, थल एवं वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत होता है? ठीक है यानी कि जो जैवमंडल है आपका, जल, थल एवं वायुमंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत है? तो कितने क्षेत्र में विस्तृत है? 14 किलोमीटर में, 22.30 किलोमीटर में, 114 किलोमीटर में, 80 किलोमीटर में। तो जैवमंडल जल, थल एवं वायुमंडल में कितने क्षेत्र में विस्तृत है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 22.30 किलोमीटर में। ठीक है, 22.30 किलोमीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया दोस्तों, विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्रों के संगठन को कहते हैं। जो आपके विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्र
हैं उनके जो भौगोलिक परितंत्र के संगठन को क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं, वायुमंडल, स्थन मंडल, आयन मंडल। तो विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्रों के संगठन को दोस्तों क्या कहते हैं? वो आपके जैवमंडल कहलाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों के साज सज्जा में रखे गए कृत्रिम परितंत्र होते हैं। जो घर में साज सज्जा, ठीक है, घर में जो साज सज्जा किया जाता है, ठीक है, डेकोरेशन जो बनाया जाता है, तो कृत्रिम परितंत्र किसे कहते हैं? ठीक है, हर्बेरियम को, एक्वेरियम को, हाइड्रोपोनिक्स को या वीडियोफोन को। ठीक है, घरों में साज सज्जा में रखे गए कृत्रिम परितंत्र को एक्वेरियम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है। जो अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है कैसा होता है? स्वनियंत्रित होता है, कृत्रिम परितंत्र होता है, जलीय तंत्र होता है या अंतरिक्ष परितंत्र होता है? तो अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र दोस्तों कैसा होता है? तो वह आपका कृत्रिम परितंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में अवांछनीय करने से कौन सा संकट उत्पन्न होने लगा है? यानी पर्यावरण में अवांछनीय कर रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो चीज़ अगर कर रहे हैं तो हमारे जो कौन सा संकट पर्यावरण में लगा है, ठीक है, उत्पन्न होने लगा है? परितंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र है, जैव विलुप्त संकट है, ये जैव संकट है। तो पर्यावरण में अवांछनीय करने से कौन सा संकट उत्पन्न होने लगा है दोस्तों? तो हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र में संकट उत्पन्न होने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी मानव जो द्वारा जो निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है आपका? वन परितंत्र है, फसल परितंत्र है, घास स्थल परितंत्र है या अलवणीय तथा परितंत्र है? तो मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा हो जाएगा प्यारे मित्रों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फसल परितंत्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या शोर? तो प्रकृति में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है दोस्तों, सभी लोग यह क्वेश्चन जानते होंगे, ठीक है, लगभग सूर्य होता है। ठीक है, प्रकृति में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वह सूर्य से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर साथियों, जीवाणु, ठीक है, जीवाणु एक्नोमाइसीज व कवक को कहते हैं? भक्षपोषी, उपभोक्ता, अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता? तो जीवाणु एक्नोमाइसीज व कवक को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा अपघटक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, परितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य संयोजन कड़ी है। जो परितंत्र है आपका जैविक और अजैविक घटकों में है, इनके मध्य जो संयोजन की कड़ी है वह कैसी है? स्थायी अवस्था में है, खाद्य जाल में है, जैव संरचना में है या पोष रीति में है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य संयोजन की जो कड़ी है दोस्तों, तो कैसी है? जैव संरचना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक परितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? यानी एक ऐसा परितंत्र जिसमें दो घटक होते हैं, कौन सा? पादप एवं प्राणी होते हैं, साथ में जीवी तथा अजीवी होते हैं, मछली एवं मेढक होता है, मेढक एवं शेर होता है। यानी एक परितंत्र है, उसमें से कौन से दो घटक होते हैं? यानी एक ही परितंत्र में दो घटक साथ साथ होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा जीवी तथा अजीव। ठीक है, दो घटक होते हैं, जीवी घटक भी होता है आपका और अजीव घटक भी होता है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यह है, प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर होगा। देखिए दोस्तों, प्रकृति में सर्प क्या है? पादपों पर निर्भर या कीटों को खाता है सर्प, ठीक है, लेकिन जो मोर है वह सर्प को खाता है, तो मोर यहाँ पर क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता होगा, प्राथमिक अपघटक होगा, पादपों का अंतिम अपघटक होगा या खाद्य स्तूप का शीर्ण होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य स्तूप का शीर्ण कहलाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलवायवीय कारकों में से कौन सा पार्थिव परिस्थिति तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है?
यानी कि इनमें से ऑप्शन में से यह बताना कि जलवायु कारकों में से कौन जो है पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता हो। ठीक है, तो वह आपका है पवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नुकीली पत्तियों एवं भेदक गहराई वाली जड़ों के पौधे को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि ऐसे पेड़ जिसकी पत्तियां नुकीली होती हों, भेदक गहराई वाली होती हों, भेदक गहराई वाली जड़ी होती हैं, यानी ज़्यादा जड़ी, ठीक है, जड़ ज़्यादा नीचे तक जाता हो, गहराई तक जाता हो, पत्तियां नुकीली होती हो। ठीक है, तो किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है? मरुद्भिद में, आदतोद्भिद में, समोद्भिद में या मरुस्थलीय पौधे में? तो किस में वर्गीकृत किया जाता है? पत्तियां नुकीली हों और जड़ें जो है भेदक गहराई वाली हों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मरुद्भिद में वर्गीकृत किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं। यानी कि दो पारिस्थितिकी तंत्र की जो मध्य संक्रमण क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इकोटोन कहते हैं, याद रखिएगा। दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य के संक्रमण को क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूतल पर दीर्घकालिक निर्वाहित जीवन किसकी विशेषता है? जो भूतल पर, यानी कि जो, ठीक है, भूतल यानी स्थल होता है आपका, ठीक है, इस पर जो दीर्घकालिक निर्वाहित जीवन किसकी विशेषता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्रों की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा प्रगामी क्षय होता है? यानी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ, भाई पोषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जीव जंतु भी बढ़ते जा रहे हैं, तो जीवों द्वारा किस जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा प्रगामी क्षय होता है? प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन में, वाष्पोत्सर्जन में या प्रजनन में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन में। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा जीव होंगे, ठीक है, उतने ज़्यादा CO2 छोड़ेंगे। इससे ज़्यादा है क्या? पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएं, क्योंकि पेड़ पौधे है CO2 ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं। ठीक है, जो श्वासोच्छ्वास होता है वो इसी को कहा जाता है। ठीक है, सांस लेना और निकालना ही श्वासोच्छ्वास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? ठीक है, 2, 3, 4, 5। तो समान रूप से जो आहार होता है, इसमें आहार की जो श्रृंखला होती है, इसमें कितनी कड़ियाँ होती हैं? तो इसमें 4 कड़ियाँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। यानी जो आपका पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जो उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले जो कारक होते हैं उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? ठीक है, उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण शारीरिक विकिरण होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्लेरोफाइट्स शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्क्लेरोफाइट्स शब्द का प्रयोग किया जाता है शाकीय पौधों के लिए, झाड़ी पौधों के लिए, वृक्षों के लिए या छायाप्रिय पौधों के लिए। तो स्क्लेरोफाइट्स शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों आपके झाड़ी पौधों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपकी EVS यानी कि इन्वायरमेंट स्टडीज में पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है, क्वेश्चन यह है कि उच्च श्रेणी के मांसाहारी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का ग्रहण करते हैं। जो उच्च श्रेणी के मांसाहारी या शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का ग्रहण करते हैं, किसका? अधिकतम अंश का ग्रहण करते हैं, न्यूनतम अंश का, आधा अंश का या संपूर्ण अंश का? देखिए दोस्तों, उच्च श्रेणी के जो मांसाहारी होते हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का ग्रहण कैसे करते हैं? सभी लोग जानते हैं 10% ही हो आपका। ठीक है, जो उच्च श्रेणी का मांसाहारी होता है प्राथमिक उत्पादकता का जो ऊर्जा का ट्रांसफर होता है वह 10% ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? न्यूनतम अंश हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है?
ठीक है, कौन सत्य नहीं है आपको बताना है। चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता दे रहा हूँ कि कौन सा सत्य नहीं है। तो आपका जो चौथा ऑप्शन दिया है यह आपका गलत दिया हुआ, सत्य नहीं है। सुलभ पर्यावरण में कतिपय जीन प्रारूपों को धारण करने वाले जीव अन्य प्रारूप को धारण करने वाले जीव की तुलना में, ठीक है, तुलना में कम। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन असत्य है, बाकी ये तीनों ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है कि मृदा में उपस्थित जल का कुल मात्रा को कहते हैं। जो मृदा में उपस्थित जल है उसके कुल मात्रा को कहते हैं। होलार्ड कहते हैं, चिसार्ड कहते हैं, इकार्ड कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो मृदा में उपस्थित जल का कुल मात्रा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो वह आपको कहते हैं होलार्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान की आपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण है। यानी किसी भी स्थान की अगर आपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करना हो तो किस उपकरण से ज्ञात करते हैं? साइकोमीटर से, बैरोमीटर से, अमीटर से, या ऑक्जेनोमीटर से। तो किसी स्थान की अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण होता है वह आपका होता है साइकोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहे हैं, और इसी तरह लेक्चर चलती जाएगी, क्लासेज आते रहेंगे। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो जायसवाल कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपके सिलेबस के अनुसार वीडियो आते रहेंगे, क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके सभी माता पिता को मेरा प्रणाम। जय हिंद।